अगर पढ़ने का कोशिश करते हैं तो आँख में आंसू आ जाता है, झलफल हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे दिव्य चेतना तीर्थ प्रयागराज की इस पावन भूमि से माघ मेला के इस अवसर पर आयोजित प्रयागराज माघ मेला निःशुल्क नेत्र परामर्श जागरूकता शिविर के अवसर पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं। और हमारे बीच बिहार माधेपुरा से पधारे हुए आदरणीय सुबोध मिश्रा साहब हैं, जो कि बिहार से पधारे हैं और दिव्य तीर्थ प्रयागराज की तीर्थ चेतना का सेवन करते हुए यहाँ पर कल्पवास के लिए पधारे हुए हैं। और इनकी आँखों में जो समस्या है वो पानी आने की है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से बताना चाहता हूँ कि आँखों में 40-50 साल के बाद में पानी आना एक सामान्य प्रक्रिया है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, 50, 60, 70 साल पहुँचती है, वैसे वैसे लेक्रामल पंप सिस्टम आँखों का जो एक विशेष प्रकार की मैकेनिज्म होती है जिसको हम लेक्रामल पंप सिस्टम बोलते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में पानी आना बड़ी कॉमन समस्या होती है। तो 60 साल के व्यक्तियों में, सीनियर सिटीजन्स में क्या क्या कॉमन नेत्र समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं आँखों में हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी इस कैंप के माध्यम से, जागरूकता कैंप के माध्यम से देना चाहता हूँ। 60 वर्ष के बाद में आँखों में 5 तरह की समस्याएं मुख्य होती हैं। सबसे पहली समस्या है मोतियाबिंद, जो कि भारत ही नहीं विश्व भर में अंधता का, दृष्टिबाधिता का सबसे मुख्य कारण है। मोतियाबिंद 60 साल के बाद में होने लग जाता है। दूसरा मुख्य कारण है कि आँखों में जो काला पानी है, जिसको हम ग्लोकोमा बोलते हैं, वो भी 60 साल की एज के बाद में कई बार होने लगता है। इसके लिए आँखों के दबाव की जांच की अवश्य कराएं। तीसरी समस्या है आँखें पर्दे की जांच अवश्य कराएं। 60 साल की अवस्था में कई बार 60 साल के बाद में डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग हो जाता है। और मधुमेह रोग होने पर मधुमेह का दुष्प्रभाव आँखों में होता है और मधुमेह रोगियों को लगभग 25 गुना अधिक अंधता का खतरा होता है। और चौथा मुख्य जो समस्या होती है आँखों में, वो फ्लोटर्स यानी कि काले मच्छर दिखाई देना। तो जब आँखों का जो तरल पदार्थ होता है, जिसे हम विट्रियस कहते हैं, विट्रियस नामक तरल पदार्थ में धीरे धीरे चेंजेज आने लग जाते हैं, परिवर्तन आने लग जाते हैं, जिससे कि विट्रियस नामक तरल पदार्थ की तरलता अधिक और अधिक तरल हो जाता है। उसकी वजह से काले मच्छर दिखाई देने लग जाते हैं। इसके बाद सबसे समस्या है 60 साल की आयु में, जो कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि आदरणीय मिश्रा जी ने बताया कि पानी आना, तो आँखों में पानी आना एक ऐसी समस्या है जो कि 60 साल के बाद में कॉमन हो जाती है और कई बार लोग इससे परेशान हो जाते हैं। तो मैं इस माघ मेला के अवसर पर आयोजित नेत्र जागरूकता निःशुल्क नेत्र परामर्श शिविर के अवसर पर सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और आपकी आँखों में पानी आता है तो आप परेशान न हो, क्योंकि पानी आना एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बहुत कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपनी आंखों की जांच कराएं। एक टेस्ट होता है सिरिंजिंग, उस सिरिंजिंग टेस्ट करा लें, जिससे कि सिरिंजिंग के माध्यम से पता चले कि आपका जो नेजोलेक्रामल पैसेज यानी कि आँख और नाक की जो नली है, जिसको नेजोलेक्रामल पैसेज कहते हैं, वो आपकी पेटेंट है या नहीं है। तो ये टेस्ट करा लें। और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी आँखों का दबाव की जाँच कराएँ और अपनी आँखों की पर्दे की जाँच कराएँ। और मैं इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित एक्स्ट्रापेरेंटल कंपनी लिमिटेड के श्री सुमित जी अग्रवाल साहब, श्री मनीष जी दुबे, श्री नितिन द्विवेदी जी और श्री अभिषेक जी तिवारी जी और समूची टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतने सुंदर माघ मेले के आयोजन पर इस तीर्थ चेतना तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज के पावन भूमि पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी स्थल पर नेत्र ज्ञान, नेत्र कांति, नेत्र जागरूकता अभियान के इस महायज्ञ का आयोजन करके आप सभी तीर्थ यात्रियों को से रूबरू होने का, से मिलने का, के दर्शन करने का सौभाग्य दिया। और इस तीर्थ चेतना की पावन भूमि से हम सभी आइए हम संकल्प लें कि देश की प्रत्येक नागरिक की आंखों की रक्षा करने के लिए जागरूकता अभियान को हम अनवरत बढ़ाते रहेंगे। इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने में हम सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुवी नेत्र चिकित्सालय, कोटा।